Part 1 मान रबीउल अव्वल की बरकतों में एक फ़कीर ने एक मुख्तसर सा अल्फाज बताया जो सुनकर सब हैरान रह गए। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सादा दास्तान है जिसमें ईमान, कोशिश और दुआ की ताकत नुमायां होती है। इस हिस्सा में हम फ़कीर की पहली मुलाकात, इसकी नसीहत और वो अल्फाज जो इसने बताए मुख्तसरा बयान करेंगे। लोगों ने फ़ौरन नताइज देखने का दावा किया, मगर हम हकीकत और अंदाज़न बयान दोनों पेश करेंगे। नोट: ये कहानी तजर्बात पर मबनी है, फौरी माली वदा नहीं। ईमान और अमल का इम्तिजाज अहम है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 में हम अल्फाज का तरह अदा और अमली निकात शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह। पार्ट 2 अमल और तरीका। इस हिस्सा में फ़कीर ने बताया कि उन अल्फाज को कैसे और कब पढ़ना है। इसने कहा कि ये अमल मान रबीउल अव्वल में करते रहूं, चलते फिरते भी ज़ुबान पर रखो। तरीका यह है कि सुबह और शाम कम अज़ कम 100 मरतबा उन अल्फाज को दोहरा लिया जाए। पढ़ते वक्त दिल में अल्लाह ताला की याद और नीयत साफ होना ज़रूरी है। फ़कीर ने कहा कि अमल के साथ सब्र और यकीन भी ज़रूरी है, वरना फ़ायदा अधूरा रह जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर इंसान खुद तब्दीली महसूस करता है। ये बात सिर्फ पैसों और दौलत तक महदूद नहीं बल्कि दिल के सुकून तक भी पहुंचाती है। पार्ट 3 नताइज और नसीहत। फ़कीर ने कहा कि जो भी इखलास के साथ ये अमल करेगा वो ज़रूर बरकतें पाएगा। कुछ लोगों को दौलत मिली, कुछ को कारोबार में तरक्की और कुछ को दिल का सुकून। असल फ़ायदा तब होता है जब अमल के साथ हलाल कमाई और मेहनत भी की जाए। ये अल्फाज एक वसीला हैं, असल देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इंसान को शुक्रगुजार रहना चाहिए, चाहे कितना भी मिले। फ़कीर ने ताकीद की कि इस राज को दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। यूं ये अमल सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ईमान और कुर्बत इलाही का ज़रिया बन जाता है। पार्ट 4 फ़कीर ने कहा कि ये अल्फाज कोई तावीज़ आ जादू नहीं बल्कि ज़िक्र इलाही की एक सूरत है। ज़िक्र इंसान के दिल को पाक करता है और रोज़ी में वुसअत का बाइस बनता है। जो लोग शक में पड़े रहते हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। यकीन और नेक नीति के साथ पढ़ना सबसे बड़ी शर्त है। ये ज़िक्र ज़िंदगी के हर शोबे में आसानी पैदा करता है। फ़कीर ने कहा कि ये दौलत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी ज़ानरा है। जो इसे अपनाता है वो हमेशा खुश रहता है। पार्ट 4 फ़कीर ने कहा कि ये अल्फाज कोई तावीज़ आ जादू नहीं बल्कि ज़िक्र इलाही की एक सूरत है। ज़िक्र इंसान के दिल को पाक करता है और रोज़ी में वुसअत का बाइस बनता है। जो लोग शक में पड़े रहते हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। यकीन और नेक नीति के साथ पढ़ना सबसे बड़ी शर्त है। ये ज़िक्र ज़िंदगी के हर शोबे में आसानी पैदा करता है। फ़कीर ने कहा कि ये दौलत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी ज़ानरा है। जो इसे अपनाता है वो हमेशा खुश रहता है। पार्ट 5 ईमान की ताकत। फ़कीर ने समझाया कि ईमान के बग़ैर कोई अमल कामयाब नहीं हो सकता। ईमान दिल को सुकून देता है और मुश्किलात को आसान बना देता है। इन अल्फाज़ ने जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो दुनिया की हर मुश्किल छूटी लगने लगती है। ये ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान का नहीं बल्कि दिल का होना चाहिए। ईमान वाला शख्स थोड़े पर भी शुक्र अदा करता है। इसी शुक्र में ही बरकत और तरक्की छपी हुई है।